हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 8 और आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड नेचर ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये वाला क्वेश्चन ना अगर मैं बात करूं मार्किंग की तो 3 मार्क्स के अंदर आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी आता है कि एफडीआई का फुल फॉर्म बताओ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और 3 मार्क के हिसाब से ये वाला क्वेश्चन जो है वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल ही सकता है 3 मार्क के अंदर। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग अपने 11th की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हो, अकाउंट, स्टेट्स, इकोनॉमिक्स, ओसीएम, तो आप लोग हमारी ऐप में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच चलती है न्यू बैच, जहां पे हम चारों सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, जहां पे लाइव क्लास भी होती है एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे और साथ साथ में काफी सारा मटेरियल भी मिलेगा। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन कर लो और हमको ना आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। तो ये वीडियो अपने सारे दोस्तों को पहुंचा दो, आप भी सब्सक्राइब कर दो और उनको भी कह दो कि सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, मीनिंग एंड नेचर ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है ना, उसके दो टाइप्स है। एक तो अपने ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया, जिसको एफआईआई कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके फुल फॉर्म याद रखना, जिसमें ये वाला जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी है। ये तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पहले मैं अपनी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जिसके बाद हम लोग बुक में है वो समझते हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेसिकली कोई एक फॉरेन कंपनी इंडिया में आती है, इंडिया में आने के बाद वो अपने पैसा इन्वेस्ट करती है, अपना एक प्लांट खोलती है, जमीन खरीदती है, अपना बहुत बड़ा हम ऐसा कहेंगे फैक्ट्री सेटअप करती है और इंडिया के लोगों को ही उसमें काम में रखा जाता है। और वो अपनी कंट्री से पैसा भी लेके आती है, अपनी कंट्री से हम कहेंगे मशीन्स लेके आती है, मटेरियल लेके आती है, वेल्थ लेके आती है, हर एक चीज लेके आती है और इंडिया में अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करती है। तो ये कंपनी इंडिया के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इस तरह का इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी कंपनी आएगी वो ऐसा तो नहीं सोचेगी कि मैं बस 1 साल के लिए अपना प्लांट यहाँ पे ओपन कर रही हूँ, नहीं, वो ऐसा सोचेगी कि मैं लॉन्ग टर्म तक किस तरह से इस कंट्री में मैं टिके रहूं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, सैमसंग, पता है आपको नोएडा के अंदर सबसे बड़ा प्लांट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांट है सैमसंग का। यानी कि सैमसंग ने इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है, प्लस यहाँ के लोगों को काम पे रखा हुआ है, प्लस यहाँ पे वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर के आए और वो लोग काफी टाइम से अपना प्रोडक्शन नोएडा के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल हुआ जिसके थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। क्लियर? अब हम लोग समझते इसमें क्या देके रखा है। तो व्हेन द होम कंट्री, मतलब अपनी कंट्री की बात है, इंडिया इनवाइट करती है कि जो कैपिटल है उसको लाया जाए, किसके द्वारा? फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा या तो फॉरेन कंपनी के द्वारा, टू प्रोड्यूस एंड सेल डायरेक्टली इन इंडिया। और वो लोग यहां पे ही प्रोडक्शन करेंगे, यहां पे ही चीजों को बेचेंगे। जैसे आपको पता होगा अभी अभी लेटेस्ट में एप्पल्स ने अपने फोन को इंडिया में प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया हुआ है। पहले वो चाइना में करता था, बट अब एप्पल इंडिया में करता है। तो उसको ही क्या बोलेंगे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे, इस तरह के इन्वेस्टमेंट को। और आपको पता है एफडीआई के अंदर जो फॉरेन कंपनियां होती है वो डायरेक्टली अपना बिजनेस सेटअप करती है इंडिया के अंदर, वो प्लांट को कंस्ट्रक्ट करती है, अपनी कंट्री से बेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर के आती है, अच्छे से प्रोडक्शन करती है और बहुत सी बार कोलैबोरेट भी करता है इंडियन कंपनी के साथ। जैसे आपको एग्जांपल दूं, मारुति और सुजुकी, ठीक है। मारुति एक इंडियन कंपनी है बट सुजुकी एक जापानीज कंपनी है। वो इंडिया में आई और इंडिया में इंडियन कंपनी के साथ मिल करके वो यहां पे चीजों को, मतलब कार्स को बेच रहे हैं। एंड दिस कंपनी आइदर मैनेज द एंटायर बिजनेस और हैव से इन मैनेजमेंट इफ दे आर कोलैबोरेटिंग पार्टनर। या तो पूरा का पूरा मैनेजमेंट करती है या अगर उनके कोई कोलैबोरेटिंग पार्टनर है उनके साथ मिलकर मैनेज करती है पूरे बिजनेस को। बोलो क्लियर हो गया? तो इन शॉर्ट हम ऐसा कहेंगे कि कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आके बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है और लॉन्ग टाइम तक वो अपना प्रोडक्शन इंडिया में रखती है। जैसे बहुत सी कंपनी है, आपने सुना होगा किया अपना प्रोडक्शन इंडिया में करती है, अपनी कार्स का प्रोडक्शन। ह्यूंडई तो इंडिया में प्रोडक्शन भी करती है और यहां से बाकी सारे देशों को इंडिया से बेचती भी है। सोचो, इंडिया का मेड इन इंडिया की गाड़ियां दूसरी कंट्रीज में बेची जा रही है ह्यूंडई के द्वारा। तो यही एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। नेक्स्ट आगे बढ़े
आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के UGT नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेचर ऑफ FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो याद रखना, ये जो FDI होता है ना वो बहुत अच्छा होता है कंट्री के लिए, और हम ऐसा कहेंगे ये सेफ और स्टेबल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है कोई भी कंट्री के लिए। जबकि FII होता है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, वो अनस्टेबल होता है, ठीक है, और रिस्की भी होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि कभी भी ये लोग अपना पैसा मार्केट से निकाल भी सकते हैं। बट ये FDI वाली कंपनियां वो कंपनियां होती है जो लॉन्ग टर्म तक अपनी कंट्री में टिकी रहती है। सो ये बहुत अच्छा माना जाता है कंट्री के लिए FDI, ठीक है। तो अब अपने इसका नेचर देखते हैं क्या है। टोटल 4 नेचर है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क के अंदर ये आता ही है। पहला देके रखा है कि ये कंपनियां जो होती है ना वो अपना फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट करती है। फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट मतलब जमीन खरीदती है, फैक्ट्री खोलती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और ये एक स्टेबल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि लॉन्ग टाइम तक अपनी कंट्री में टिके रहते हैं, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक अपना बिजनेस, अपना प्रोडक्शन अपनी इंडिया में करते रहते हैं। तो ये अच्छा होता है। दूसरा, ये लोग अपनी कंट्री से मशीन लाते हैं, मटेरियल लाते हैं, वेल्थ लाते हैं। होम कंट्री यानी कि इंडिया की बात की जा रही है, इंडिया के अंदर वो लोग हर एक चीज लेके आते हैं अपनी कंट्री से, ठीक है। इट ब्रिंग्स न्यू टेक्नोलॉजी टू द कंट्री, मतलब ये नई टेक्नोलॉजी भी अपने इंडिया में लेके आते हैं। इट ब्रिंग्स अ डिफरेंट वर्क कल्चर अलोंग विथ, मतलब कि एक डिफरेंट वर्क कल्चर, ठीक है। फॉरेन कल्चर जो होता है, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, मोटिवेशन, इस तरह की हर एक चीज इन कंपनियों में देखने को मिलती है, ठीक है। एंड इंडिया इज सिस्टमेटिकली अलाउड FDI इन इंक्रीजिंग प्रपोर्शन इन वेरियस सेक्टर एंड इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग आर इंक्रीज। देखो, इंडिया ने ना सिस्टमेटिकली अलाउ किया है कि अपनी कंट्री के अंदर FDI आए, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, और बहुत सारे सेक्टर्स में काफी बड़े लेवल पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है। बहुत सारी फॉरेन की कंपनियां इंडिया में आई है, उन्होंने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, और इंडिया ने काफी सारा फॉरेन एक्सचेंज भी कमाया है। फॉरेन एक्सचेंज यानी कि बात की जा रही है डॉलर की, मतलब फॉरेन करेंसी जो है वो अच्छी खासी कमाई है, ठीक है, फॉरेन करेंसी की अर्निंग अच्छी खासी हुई है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंट्री के लिए सबसे बेस्ट है और कंट्री को आगे बढ़ने में भी काफी मदद करता है। बोलो, क्लियर हो गया? तो आज के इस वीडियो में अपने ने मीनिंग एंड नेचर ऑफ FDI पढ़ा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पढ़ा। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।